ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे। मोशन में दो पार्ट से क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहले 1 सेकेंड में क्या हुआ, वो 1 मीटर ट्रेवल किया, फिर दूसरे सेकेंड में भी फिर 1 मीटर किया, फिर तीसरे सेकेंड में 1 मीटर किया। ठीक है, तो उसका जो हर एक सेकेंड में, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। क्या हो रहा है? इक्वल डिस्टेंस हो रहा है ट्रेवल। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? If an object या if a body travels equal distance in equal interval of time, equal interval of time, then the motion of body is said to be यूनिफॉर्म, said to be यूनिफॉर्म। अब जैसे समझ लीजिए कि अगर इसका ग्राफ हमको बनाना है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन, जहाँ से दोनों। अब इस एक्सिस पे हमने किसको रिप्रेजेंट किया? टाइम को इन सेकेंड, किसमें? और इस एक्सिस पे हमने किसको रिप्रेजेंट किया? डिस्टेंस को इन मीटर। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ अगर हम ले लेते हैं 1 सेकेंड, तो पहले सेकेंड में कितना मीटर मूव किया? 1। दूसरे सेकंड में कितना है? 2। ठीक है, और वैसे ही अब देखिए, अब यहाँ दोनों के बीच का गैप कितने का है? 1 सेकंड का गैप है, तो यहाँ भी दोनों के बीच का गैप कितना है? 1 मीटर। मतलब हर एक टाइम यूनिट में वो क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। हर एक टाइम यूनिट में क्या कर रहा है? वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इसके बॉडी को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसका हम एक्चुअल ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ का स्लोप होगा, ठीक है, वो ऐसे जाएगा। कैसे? एक्स वाई ओरिजिन, और ये जो स्लोप है, जो स्ट्रेट गया है, ये किसको शो करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को। किसको शो करेगा? समझ में आया? ये डाउनवर्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसको? समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यूनिफॉर्म मोशन का अगर एग्जांपल देखें तो अ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड। अ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड या स्ट्रेट पाथ। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिए। यूनिफॉर्म मोशन हम लोग समझ गए। अब जरा एक पॉइंट और समझिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या?
नन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अ बॉडी इज said to be in non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time, equal interval of time or equal distance in unequal interval of टाइम। ऐसा समझिए, किसी बॉडी के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म उस केस में कहेंगे कि जब वो अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए कि पहले सेकंड में वो 2 मीटर चल लिया, दूसरे सेकंड में 1/2 मीटर गया, ठीक है, तीसरे सेकंड में खड़ा रह गया, चला ही नहीं, ठीक है, फिर 4th सेकंड में क्या हो गया, फिर वो दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हर बार उसका जो स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, और हर बार वो जो अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसके मोशन को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो देखिए, ऐसा जो ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है, ये क्या है, टाइम है, क्या है, टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है, क्या है, डिस्टेंस इन मीटर इन सेकंड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। समझ गए। अब जैसे एग्जांपल देखिए, एक लड़का है, ठीक है, ये उसका क्या है, हाउस है, क्या है, हाउस है, और यहाँ उसका स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है और ये होम है, ठीक है, और ये रास्ता है। अब उसको घर से स्कूल निकलने में क्या हो गया, लेट हो गया, क्या हो गया, लेट हो गया। पहले तो क्या करेगा, धीरे धीरे चलेगा, फिर तेज दौड़ेगा कि जल्दी डिस्टेंस कवर कर ले, फिर थक जाएगा, फिर थोड़ा देर धीरे चलेगा, फिर तेज दौड़ेगा। मतलब वो क्या होगा कि जल्दी डिस्टेंस कवर करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस को कवर करेगा, तो उसका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। उसका मूवमेंट कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको बना लीजिए। अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं एवरेज स्पीड को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ लिया हमने। अब जरा एवरेज स्पीड को समझते हैं, किसको, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल
डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object by a body in total interval of time। ठीक है, अब देखिए इसमें एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और इसका भी जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। अब समझिए कि स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या अंतर है। स्पीड तो किसी भी डिस्टेंस पे हम लोग निकालते थे, अब एवरेज स्पीड में क्या है कि मान लो ये रास्ता है कितने किलोमीटर का, 550 किलोमीटर। यहाँ से कोई गाड़ी वाला चला, पहला 50 किलोमीटर वो 1 आवर में गया, फिर अगला 100 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लग गया, 3 आवर। ठीक है, फिर उसके आगे फिर 50 किलोमीटर जाने में क्या हो गया, 2 आवर ले लिया। तो मतलब हर एक डिस्टेंस को अलग अलग टाइम से कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो हम उसका एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, समझ में आया। इसी पे एक क्वेश्चन है, लिख देते हैं। राम हैज टू गो दिल्ली with car and the total distance of Delhi from its city is 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। He travels 100 किलोमीटर in 2 hours। 2 hours। Next 50 kilometers in 1 hour 30 minutes। 1 hour 30 minutes। And the last 150 kilometer in 4 hour 30 minutes। Find the average speed of Ram। इसको सॉल्व कीजिए। अब चलिए तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में राम हैज़ टू गो दिल्ली विथ कार एंड टोटल डिस्टेंस दिल्ली फ्रॉम इट्स सिटी इज 300 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या है बच्चा, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल कितना डिस्टेंस राम को ट्रेवल करना था, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लिया राम ने,
तो देखिए पहले 50 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए, देखिए यहाँ पे 100 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया? 2 आवर्स। कितना टाइम लिया? नेक्स्ट 50 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए 1 एंड नेक्स्ट 150 किलोमीटर को ट्रेवल करने, तो टोटल टाइम को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 + 1 होल 1/2 और +4 होल 1/2, यही ना? या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.5 आवर, 1.5 और 4.5 आवर, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 2, 5, 7 एंड 1 8 आवर्स। क्या हो जाएंगे? 8 आवर्स होंगे। तो एवरेज स्पीड हमने क्या पढ़ा था? एवरेज स्पीड क्या पढ़ा था हमने? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो 300 किलोमीटर को वो कितने आवर में? 8 आवर में। तो 8 3 × 24, 6, 8 7 56, 4, उसका एवरेज स्पीड क्या था? 37.5 किलोमीटर पर आवर। 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन नोट कर चुके हैं आप लोग? यस। अब देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस जो है दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में कितना है? 250 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है? और बस को कितना टाइम लगता है इसको ट्रेवल करने में? 5 आवर। तो बस की स्पीड पूछी जा रही है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या है? दिए हुए हैं 250 किलोमीटर। टाइम भी दिए हुए हैं क्या? 5 आवर्स। तो स्पीड हम लोग क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना था? 250/5, यानी कि बस की स्पीड क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में बस कितना किलोमीटर चल रहा था? 50 किलोमीटर। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझिए। कह रहा है कि कोई शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको 6 घंटा लगता है कहाँ से कहाँ आने के लिए? न्यू दिल्ली से लखनऊ तक। कहाँ से कहाँ आने के लिए? अब उसकी स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर है। क्या है? तो कह रहा है कि डिस्टेंस निकालिए कि न्यू दिल्ली और लखनऊ के बीच में डिस्टेंस क्या है। बच्चा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम देखें तो टाइम हमको दिए हुए हैं। टाइम क्या दिए हुए हैं? 6 आवर्स। क्या दिए हुए हैं? और स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर। अब जरा समझिए कि स्पीड का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाइड विथ टाइम। स्पीड मल्टीप्लाइड विथ टाइम। और स्पीड क्या हमारा? 80। टाइम क्या? 6। कितना हो जाएगा? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। समझ गया न्यूमेरिकल्स? तो यहाँ सिर्फ हमको 3 फार्मूला पे ही न्यूमेरिकल बनाना है। पहला क्या है? स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय
डिस्टेंस बाय या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हमको टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तब स्पीड इनटू टाइम। इसी 3 फार्मूला पे हमारा क्या होगा, टोटल इसके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे जो आपके लेवल के होंगे। समझ में आ गया चीज? ठीक है, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोशन चैप्टर आपका खत्म हो गया, यहाँ पे मोशन चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो इसके श्रेय कंप्लीट कर लेने हैं, क्लियर।